ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਬਜਟ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਔਰ ਇਸ ਬਜਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਨਵਾਂ ਟੈਕਸ ਨਹੀਂ ਲੱਗਿਆ, ਲੇਕਿਨ ਇਸ ਬਜਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਸੈਕਟਰ ਨਜ਼ਰ ਆਇਆ, ਹੈਲਥ ਸੈਕਟਰ ਨਜ਼ਰ ਆਇਆ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਹ ਬਜਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਸੈਕਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਜਟ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਵਧਾਇਆ ਹੈ। ਔਰ ਇਸ ਮੌਕੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਡਿਪਟੀ ਸੀਐਮ ਨੇ ਮਨੀਸ਼ ਸਿਸੋਦੀਆ ਉਹ ਪਹੁੰਚੇ ਸੀਗੇ। ਮਨੀਸ਼ ਸਿਸੋਦੀਆ ਹੋਰਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ। ਮਨੀਸ਼ ਜੀ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸਵਾਗਤ ਹੈ जी। बहुत बहुत शुक्रिया। ਮਨੀਸ਼ ਜੀ, ਬਜਟ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਣ ਪਹੁੰਚੇ, ਲਗਾਤਾਰ ਦਿੱਲੀ ਮਾਡਲ ਦੀ ਜ਼ਿਕਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਸੈਕਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਿਹਤਰੀਨ ਕੰਮ ਦੀ ਚਰਚਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਹੈਲਥ ਸੈਕਟਰ ਦੀ ਚਰਚਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਔਰ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਵੀ ਇਹੀ ਤਸਵੀਰ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲੀ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਹੈਲਥ ਅਤੇ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਦੇ ਪਾਸੇ ਤਵੱਜੋ ਦਿੱਤੀ ਗਈ है। मुझे बहुत खुशी है और इस बात पे गर्व है कि आम आदमी पार्टी की जो सरकार दिल्ली के बाद पंजाब में बनी तो लोग ये देखना चाहते थे कि पंजाब की सरकार कैसा काम करेगी, और आज मुझे इस बात पे बहुत गर्व है कि हमारी पार्टी की सरकार शिक्षा पे, स्वास्थ्य पे, बिजली पे, लोगों के रोज़गार पे, किसानों पे उसी शिद्दत के साथ काम कर रही है। तो जो आपने अभी बात कही कि पहले केजरीवाल मॉडल की दिल्ली की बात होती थी, आज आप देखिएगा कि आज के बजट के बाद लोग दिल्ली और पंजाब दोनों के मॉडल की बात करेंगे। 15 ਅਗਸਤ ਤੋਂ 75 ਜਿਹੜੇ ਮੁਹੱਲਾ ਕਲੀਨਿਕ ਖੋਲੇ ਜਾ ਰਹੇ ਆ। ਮੁਹੱਲਾ ਕਲੀਨਿਕ ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਬੜੀ ਚਰਚਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਵੀ ਮੁਹੱਲਾ ਕਲੀਨਿਕ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਖੋਲੇ ਜਾ ਰਹੇ, ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਦੇਖਦੇ ਹੋ? आम आदमी जब कुछ उसके घर में बीमारी होती है, दिल्ली में भी यही होता था, पूरे देश में होता है कि वो पहले डॉक्टर के पास जाने से बचता है। उसको लगता है इतनी दूर डॉक्टर के पास जाओ, सरकारी अस्पताल तो बहुत बड़े बड़े होते हैं, वहाँ तो कोई लाइन में नहीं लगने देता। प्राइवेट डॉक्टर के पास जाओ तो 500-700 रुपये तो बुखार में खर्च हो जाते हैं। तो आदमी सोचता है यार ऐसे ही कुछ इलाज कर लेता हूँ, ऐसे ही कुछ कर लेता हूँ, तो वैसे में उसको बीमारी बढ़ जाती है। जब हमने दिल्ली में मोहल्ला क्लिनिक का कॉन्सेप्ट शुरू किया तो सबसे ज़्यादा फ़ायदा इसका ये हुआ कि हर वो आदमी थोड़ी सी बीमारी पे भी अपना टेस्ट कराने और दवाई लेने एक MBBS डॉक्टर के पास पहुंच जाता है और सारा कुछ फ्री मिलता है। तो पंजाब में भी यही होगा कि पंजाब में जो ये मोहल्ला क्लिनिक बनेंगे, ये गाँव के लोगों के लिए, शहर के लोगों के लिए, उनके नेबरहुड में होंगे। उनको ये सोचना नहीं पड़ेगा कि यार मैं एक अच्छे डॉक्टर के पास जाना है तो पैसे कितने खर्च होंगे। उसको बस ये सोचना है कि मैं चला जाऊं, बाकी डॉक्टर देख लेंगे। ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਸੈਕਟਰ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਇਹ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ, ਕਾਂਗਰਸ ਇਹ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਗਾਉਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਨੰਬਰ 1 ਅਸੀਂ ਆ ਗਏ ਸੀਗੇ, ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ 'ਚ ਅਸੀਂ ਨੰਬਰ 1 ਆ ਗਏ ਸੀਗੇ, ਹੁਣ ਪੰਜਾਬ ਤਾਂ ਆਲਰੇਡੀ ਨੰਬਰ 1 ਹੈ, ਦਿੱਲੀ ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਲਰੇਡੀ ਪਿੱਛੇ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਵਾ। कांग्रेस की जहाँ जहाँ सरकारें हैं या बीजेपी की सरकारों के बारे में मैं कहूँगा कि डेटा तो देखिए कुछ भी रख लीजिए, असल में तो स्कूल होते हैं, आप वेबसाइट पे कुछ भी डेटा डाल दीजिए, लेकिन असली बात है कि जब आपके स्कूलों में जाओ तो क्या दिखता है। मैं पंजाब के स्कूलों में चुनाव के दौरान गया और खुद चन्नी साहब जो पहले मंत्री भी थे और फिर कांग्रेस के CM भी बने, उनके हलके में भी स्कूलों की हालत ख़राब थी। पूरे पंजाब में मेरे को लोगों ने ले जाके स्कूल दिखाए जी। मेरे को पाकिस्तान बॉर्डर के नज़दीक के गांव में लोगों ने, मेरे को बड़ी बड़ी बात सोच रहे थे, कुछ लोग कह रहे थे जी ये बोलना, यहाँ के ये मुद्दे हैं। मेरे को लोगों ने पूछा जी मैंने सुना है अपने दिल्ली में स्कूल अच्छे कराए, आपकी पार्टी की सरकार बन गई तो इधर स्कूल अच्छे करा दोगे ना। लोगों की यही उम्मीद थी। लोग असली हकीकत लोग जानते हैं। आप स्कूलों के अंदर जाओ, टीचर्स से पूछो, बच्चों से पूछो, वो जानते हैं। आज पंजाब की सरकार ने टीचर्स की ट्रेनिंग के लिए पैसा दिया है, आज पहले कभी नहीं दिया गया। इंटरनेशनल ट्रेनिंग कराएगी सरकार। आज पंजाब में हर एक, आप सोचते हो कि स्कूल को साफ़ सुथरा करने का काम प्रिंसिपल कर लेगा, प्रिंसिपल बच्चों की पढ़ाई पे ध्यान दे या स्कूल की बिल्डिंग की सफाई पे ध्यान दे। इसलिए सरकार ने तय किया कि हर एक स्कूल के लिए एस्टेट मैनेजर दिए जाएंगे जो उसकी साफ़ सफाई का ध्यान रखेंगे। आज पंजाब सरकार ने जो बजट पेश किया उसके बाद सरकार ने दावा किया, गारंटी ली है कि भाई धीरे धीरे करके हम पंजाब के सारे स्कूलों को साफ़ सुथरा करेंगे, हर एक की बाउंड्री वॉल बनवाएंगे, वहाँ पे टीचर्स की ट्रेनिंग कराएंगे, वहाँ पे डिजिटल क्लासरूम लगवाएंगे, तब स्कूल अच्छे होंगे ना। किसी वेबसाइट के डेटा पे नंबर 1 आने से थोड़ी नंबर 1 आता है। पढ़ाई में बच्चे नंबर 1 आए तो नंबर 1 आता है। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਕਰ ਰਹੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਨੂੰ 1000 ਰੁਪਏ ਕਦੋਂ ਮਿਲਣਗੇ, ਉਹ ਇਸ ਬਜਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ। ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਨੂੰ 1000 ਰੁਪਏ ਕਦੋਂ तक ਦਿੱਤੇ जान? वो भी मिलेंगे जब चुनाव में जनता ने चुन के भेजा है, तो इस भरोसे पे भेजा है कि जो जो कहा है अगले 5 साल में पूरा ज़रूर करना, और बिल्कुल करके करेंगे। GST ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਕੇਂਦਰ ਰਿਆਇਤ ਦਿੰਦੀ ਸੀ ਉਹ ਬੰਦ ਹੋਣ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਰਜ਼ਾ ਪਹਿਲਾਂ ਆਲਰੇਡੀ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਕਰਜ਼ਾ ਵਾ, ਉਹ ਕਰਜ਼ੇ ਦਾ ਵਿਆਜ ਦੇਣਾ, ਉੱਤੋਂ GST ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਰਿਆਇਤ ਮਿਲਦੀ ਸੀ ਉਹ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਣਾ, ਇਹ ਦੋਵੇਂ ਚੀਜ਼ਾਂ 'ਚ ਇਸ ਸੰਕਟ 'ਚੋਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਕੋਈ ਐਕਸ਼ਨ ਪਲਾਨ है, ਕਿਵੇਂ ਬਾਹਰ ਆएगी? पंजाब में पोटेंशियल बहुत है। पंजाब में जैसे बहुत लेमैन के रूप में मैं बोलूँ आपके लोगों के सुनने वालों के लिए, जैसे सैंड माफिया है, बहुत चोरी होती थी। आज सैंड माफिया से
पंजाब सरकार को पैसा मिल रहा है। पहले सैंड माफिया से, रेता की चोरी से नेताओं को पैसा मिलता था। आज जनता के पास पैसा आ रहा है, वो जनता के खजाने में पैसा आ रहा है, उस पर जनता के स्कूल बनेंगे। ऐसे ही बहुत सारी चीज़ें हैं जहाँ रवायती पार्टियों ने सिस्टम बना दिए थे कि बस नेताओं को फ़ायदा होना चाहिए। अब आप सोचो ना, किसी नेता के घर पे के ऊपर हेलीपैड बन रहा है, वो हेलीकॉप्टर खरीदने वाला है, तो जनता के पैसे से ही बन रहा होगा ना। किसी के घर में इतना बड़ा बिजनेस नहीं होता, बड़े बड़े बिजनेसमैन भी अपने घर पे हेलीपैड नहीं बनवाते, एक नेता बनवा लेता है। तो रवायती पार्टियों ने ये किया। आम आदमी पार्टी ये काम करेगी कि अपने घर पे हेलीपैड नहीं बनवाएगी, वो फिर सरकारी स्कूल में पढ़ने वाले बच्चों के लिए कॉलेज बनवाएगी, अस्पताल बनवाएगी, स्कूल बनवाएगी, ये काम करेगी आम आदमी पार्टी। पैसा जनता से ही आ रहा है, पर उस पैसे की चोरी हो रही है। आने में भी इकट्ठा करने में भी चोरी हो रही है और खर्च करने में भी ਤੁਸੀਂ चोरी। ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਕਰਪਸ਼ਨ ਮੁਕਤ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜੀ ਚੋਰੀ, ਜਿਹੜੀ ਲੀਕੇਜ ਹੁੰਦੀ ਸੀ, ਉਹ ਕਰਪਸ਼ਨ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਇੱਕ ਹੈਲਪਲਾਈਨ ਨੰਬਰ ਵੀ ਜਾਰੀ ਹੋਇਆ, ਕੁਝ ਅਫਸਰ ਵੀ ਰਡਾਰ ਤੇ ਆਏ, ਸਾਬਕਾ ਮੰਤਰੀ ਵੀ ਟੰਗ ਦਿੱਤੇ, ਇੱਕ ਮੌਜੂਦਾ ਤੁਹਾਡੀ ਕੈਬਨਿਟ ਦਾ ਮੰਤਰੀ ਟੰਗ ਦਿੱਤਾ। ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਵੀ ਅਗਰ ਤੁਹਾਡੀ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਕੋਈ ਮੰਤਰੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਪੁਰਾਣੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਮੰਤਰੀ ਰਹੇ ਨੇ ਜਾਂ ਅਫਸਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਉਹ ਰਡਾਰ ਤੇ ਰਹਿਣਗੇ, ਐਕਸ਼ਨ ਹੋਏਗਾ, ਕੋਈ ਵੀ ਕਰਪਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਦਿੱਤੀ ਜਾਏਗੀ। रडार पे सब हैं और हमेशा रहेंगे, और जो करते हुए पाया जाएगा उसको सरकार छोड़ेगी नहीं, और उसी से टैक्स आएगा। लोग बहुत ईमानदारी से मेहनत करके टैक्स देते हैं। ਕਿੰਨੇ ਅਫਸਰ ਜਾਂ ਸਾਬਕਾ ਮੰਤਰੀ ਰਡਾਰ ਤੇ ਹੈਗਾ ਦੱਸੋ। सारे ही हैं, जो नहीं कर रहा है वो भी रडार पे, जो कर रहा है वो भी रडार पे। कोई जो भी करते हुए दिखेगा, ऐसे ही तो होता है, जो भी करते हुए दिखेगा उसको बख्शा नहीं जाएगा। ਲੇਕਿਨ ਐਕਸਾਈਜ਼ ਪਾਲਿਸੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵਿਰੋਧ ਹੋਇਆ, ਸ਼ਰਾਬ ਦੇ ਠੇਕੇਦਾਰ ਵਿਰੋਧ ਕਰ ਰਹੇ, ਸ਼ਰਾਬ ਸਸਤੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਰੈਵਨਿਊ ਸਰਕਾਰ ਕਹਿ ਰਹੀ ਕਿ ਵਧ ਰਿਹਾ, ਲੇਕਿਨ ਐਕਸਾਈਜ਼ ਪਾਲਿਸੀ ਦਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਿਰੋਧ ਹੋਇਆ। देखो, पुरानी सरकारों ने बड़े स्टैंडर्ड तरीके अपना रखे थे, पुरानी पार्टियों ने। एक्साइज पॉलिसी का सबसे ज़्यादा फ़ायदा उन पार्टी के नेताओं को मिला। आज आम आदमी पार्टी ने दिल्ली में भी पॉलिसी बनाई, यहाँ भी बना रही है, सरकार बना रही है यहाँ भी। एक ही प्रिंसिपल है, मतलब मैं पंजाब की पॉलिसी के बारे में बहुत मेरे को नॉलेज नहीं है, बट गाइडिंग प्रिंसिपल मेरे को पता है, वो यही है कि ट्रांसपेरेंट होनी चाहिए। जो भी डिसीजन मेकिंग हो, बंद कमरे में नहीं होगा कि नेताजी के रिश्तेदार और नेताजी को ठेके मिल जाएंगे। पहली पॉलिसी में हमेशा उन्हीं को मिलते रहे। अब पंजाब के किसी भी व्यापारी को फ्री, ट्रांसपेरेंट तरीके से, फेयर तरीके से बिजनेस करने के अवसर मिल सकते हैं। इस पे निश्चित रूप से जो पुरानी जान पहचान के दम पे, सरकारों के दम पे फ़ायदा उठाते थे और पुरानी पॉलिसीज़ का, उनको तो प्रॉब्लम होगी। ਅੱਛਾ, ਕੁਝ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਕਹਿ ਰਹੀਆਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਲਈ ਅਲੱਗ ਤੋਂ ਬਜਟ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਉਹ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਦਬਾਅ। मुझे बहुत खुशी है कि मान साहब के दिल में किसानों के प्रति बहुत सारी भावनाएं हैं, बहुत सारी योजनाएं हैं, और हमेशा वो बात भी करते रहते हैं। चुनाव से पहले भी करते थे, चुनाव के बाद भी उन्होंने कई जगह मुझसे भी जिक्र किया, और आज मैंने देखा कि उनके बजट में वो बहुत सारी योजनाएं एक्चुअली अब स्कीम बन गई हैं, अब उसमें अमल होना शुरू हो गया है, उनके लिए पैसा आना शुरू हो गया है। तो ये बहुत बड़ी चीज़ है। नेता बात तो बहुत चीज़ों पे करते हैं, लेकिन जब बजट की बारी आती है तो पैसे नहीं देते। आज मान साहब ने जो बात करते हैं, उन योजनाओं पे पैसा देना शुरू किया है। ਵਿਰੋਧੀ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਸਰਕਾਰ ਪਬਲਿਸਿਟੀ ਬਹੁਤ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਕੰਮ ਘੱਟ ਹੁੰਦੇ, ਪਬਲਿਸਿਟੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਰਦੀ। काम करो, जनता अपने आप देखती है। सरकार काम बहुत करती है, बाकी कुछ करते नहीं थे विरोधी वाले, अब उनको करने दीजिए। उनको जनता ने बिठाया है विरोध में। अब मान साहब की सरकार काम कर रही है, सबसे तेज़ी से काम करने वाली सरकार है पंजाब की सरकार। इतनी तेज़ी से काम करने वाली सरकार पहले बनी हो तो बताओ। ਅੱਛਾ, ਇਹ ਪਹਿਲਾਂ ਦਿੱਲੀ ਮਾਡਲ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਗੁਜਰਾਤ ਜਾਓਗੇ, ਹਿਮਾਚਲ ਜਾਓਗੇ ਜਾਂ ਦੂਜੇ ਸੂਬਿਆਂ ਜਾਓਗੇ, ਕੀ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਮਾਡਲ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਹੋਏਗਾ? ਦਿੱਲੀ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਮਾਡਲ ਦੋਵਾਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਹੋਏਗਾ? ਔਰ ਮਨੀਸ਼ ਨੂੰ ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਦਿੱਲੀ ਮਾਡਲ ਬਿਹਤਰ ਹੈ ਜਾਂ ਪੰਜਾਬ ਮਾਡਲ ਬਿਹਤਰ ਹੋਏਗਾ? मनीष सिसोदिया को तो अपना इंडिया बेहतर चाहिए। मैं अपने देश से प्यार करता हूँ, और मॉडल तो किसी और का भी अच्छा हो तो उससे भी सीखने की ज़रूरत नहीं है, मतलब ज़रूरत है, उससे भी कोई, मतलब उससे सीखने में भी कतराना नहीं चाहिए। तो मैं समझता हूँ कि आने वाले समय में, आज के बजट के बाद मुझे बहुत भरोसा बढ़ गया है। मैंने बजट देखा, पूरा भाषण देखा, मुझे खुद गर्व हुआ और मुझे भरोसा बढ़ गया कि अब हम आगे दिल्ली और पंजाब दोनों मॉडल की बात करेंगे। ਇੱਕ ਲਾਸਟ ਸਵਾਲ, ਮਨੀਸ਼ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਦਿੱਲੀ ਦਾ ਬਜਟ ਪੇਸ਼ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਦਿੱਲੀ ਦਾ ਬਜਟ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬਿਹਤਰ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਜਾਂ ਅੱਜ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਪੇਸ਼ ਹੋਇਆ? ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਦੇ ਨਾਲ, ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਬਜਟ ਜ਼ਿਆਦਾ ਚੰਗਾ ਹੈ ਜਾਂ ਦਿੱਲੀ ਦਾ ਬਜਟ ਜ਼ਿਆਦਾ ਚੰਗਾ ਹੈ? पंजाब के लोगों के लिए पंजाब का अभी तक का बेस्ट बजट है। दिल्ली के लोगों के लिए मैं 7 साल से बजट देता हूँ,
मुझे लगता है पंजाब के लोगों के लिए इससे बेस्ट बजट पंजाब की हिस्ट्री में पेश नहीं किया गया। ਲਾਸਟ ਸਵਾਲ, ਇਹਨਾਂ ਬਜਟ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਆਪਣਾ ਕੁਨਬਾ ਵਧਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਔਰ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਬਜਟ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕੁਝ ਵਿਧਾਇਕ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਹੁਣ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਰੇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੇ। नहीं, अरविंद केजरीवाल जी इस तरह से नहीं देखते हैं चीज़ों को। वो ये देखते हैं कि ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿਧਾਇਕ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਅਮੂਮਨ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿੰਦੇ नहीं, अब विधायक साथ ही कोई कुछ कहे अलग बात है, पर अरविंद केजरीवाल जी का जो विज़न है वो ये है कि यार जनता के लिए जहाँ मौका मिले वहाँ काम करो। हमें दिल्ली की जनता ने मौका दिया, हमने खूब काम किया, दिन रात काम किया। आज पंजाब की जनता ने पंजाब के विधायकों को, मंत्रियों को मौका दिया है, दिन रात काम कर रहे हैं। मैं तो दिल्ली में हूँ, मुझे तो बहुत खुशी हुई आज देख के कि 3-4 महीने में चीमा साहब ने इतने सारे हज़ारों व्यापारियों से बात की। कितना 20-25 हज़ार तो उनके पास में इनपुट्स आए। 15-20 शहरों में जा के उन्होंने व्यापारियों से, इंडस्ट्री से मुलाकात की। यही तो मेहनत होती है। 10 ਚੋਂ ਕਿੰਨੇ ਨੰਬਰ ਦੇ ਰਹੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ ਮੌਜੂਦਾ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਦੇ ਨਾਲ? 10 में से 10 बहुत शानदार है। ਠੀਕ ਹੈ। ਤਾਂ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਡਿਪਟੀ ਸੀਐਮ ਨਿਊਜ਼ 18 ਦੇ ਨਾਲ ਖਾਸ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਨਜ਼ਰ ਆਏ ਔਰ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਹੁਣ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਮਾਡਲ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਵੀ ਲਗਾਤਾਰ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਏਗਾ। ਕੈਮਰਾਮੈਨ ਰਜਿੰਦਰ ਦੇ ਨਾਲ ਪੰਕਜ ਕਪਾਈ, ਨਿਊਜ਼ 18 ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ।